नमस्कार बच्चों, मैं विजय पाल शर्मा 11वीं की हिंदी की कक्षा में अभिव्यक्ति माध्यम के पाठ कोश एक परिचय यानी जिसमें शब्दकोश की जानकारी दी गई है, पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। शब्दकोश। सबसे पहले शब्दकोश किसे कहते हैं? शब्दकोश क्या है? शब्दकोश एक शब्दों का खजाना है जिसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति अर्थात उनकी बनावट, शब्दों का स्रोत यानी कहाँ से वो शब्द आए हैं, शब्दों का उद्गम, उनका लिंग, शब्द रूप एवं विभिन्न संबंधपरक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। जब हम शब्दकोश को देखते हैं तो शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, यानी हिंदी वर्णमाला के हिसाब से उसमें शब्द दिए होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले अ से प्रारंभ होने वाले शब्द दिए जाते हैं। इसी तरह हिंदी वर्णमाला के कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, लेकिन शब्दकोश में उन्हें उसी क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से वो बने हुए हैं। जैसे वर्णमाला में हम देखें छ, त्र, ज्ञ और श्रय, ये क्या है, अंत में आते हैं, लेकिन जब शब्दकोश में हम देखेंगे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति क्षत्रिय की आधे क और श से हुई है, क्ष बना है, तो क के अंत में, क शब्दों के अंत में जो है क्ष आएगा। इसी तरह से ज शब्दों के अंत में आधा ज और य मिलके य बनता है, तो वह आएगा ज शब्दों के बाद। इसी तरह त शब्दों के बाद में आधा त और र मिलकर त्र बनता है, तो त शब्दों के अंत में त्र आएगा। इसी तरह से आधा श और र मिलके श्रय बनता है, तो ये भी श शब्दों के अंत में श्रय आएगा। तो इसमें जैसे हमने बताया कि अ से इनकी शुरुआत होगी और जो संयुक्त व्यंजन है, जिस व्यंजन से शब्द बन रहा है उस व्यंजन के अंत में आते हैं। इसी तरह स्वर रहित व्यंजनों से आरंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द जो है कौस्तुभ के बाद ही आएगा, क्योंकि उसमें स्वर से रहित है, आधे यानी आधे अक्षर वाले जो व्यंजन हैं वो क्या है, जब उनके मात्राओं वाले जो शब्द हैं, तो जो स्वर वाले जो शब्द हैं जैसे का, की, कु, के, कौ, इनके बाद में आधे व्यंजन वाले शब्द आएंगे। जैसे क्या शब्द जो है कौस्तुभ के बाद आएगा। उसके बाद आगे इसमें शब्दकोश में इसी तरह से आप शब्दों की पहचान करेंगे। अब दूसरी चीज आ जाती है संदर्भ ग्रंथ यानी रेफरेंसेज। जिस प्रकार से शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी जैसे शब्दकोश में शब्दों के अर्थ आते हैं, उसी तरह से जो संदर्भ ग्रंथ हैं उसमें जो ज्ञान है उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। संदर्भ ग्रंथ भी कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे बड़ा रूप, विशाल रूप, विशद रूप जो है विश्व ज्ञान कोश है, जिसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। यानी वो एक जगह इकट्ठे हैं, सभी ग्रंथों के उसमें रेफरेंसेस मिलेंगे, किसमें, विश्व ज्ञान कोश में। संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं साहित्य कोश और चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्य विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती हैं, और चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व की जानकारी संकलित होती है। संदर्भ ग्रंथ जो है गागर में सागर के समान होते हैं। जब किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है तो संदर्भ ग्रंथ हमारे काम में आते हैं। संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के हिसाब से ही होता है। जैसे शब्दकोश में शब्द आते हैं, इसी तरह से इसमें जानकारियों का संकलन होता है।
अब बच्चों इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न है, शब्दकोश किसे कहते हैं? दूसरा है, शब्दकोश से शब्द के विषय में क्या क्या जानकारी मिलती है? तीसरा, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कहाँ मिलते हैं? चौथा, कुछ इसमें नीचे शब्द दिए गए हैं, उनको शब्दकोश के क्रम के अनुसार से आपको लिखना है। शब्द हैं फूल, पक्षी, निबंध, उजाला, प्रातः, विद्यालय, परिवेश, जिज्ञासा, समाहित। इसी तरह पांचवा प्रश्न है, संदर्भ ग्रंथ क्या है? इसमें संदर्भ ग्रंथ की परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद हिंदी संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशुद्ध रूप कौन सा है? और सातवां और अंतिम प्रश्न है, संदर्भ ग्रंथ को गागर में सागर क्यों कहा गया है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में करेंगे और विस्तृत रूप से देखने के लिए अभिव्यक्ति माध्यम के जो पाठ है ये कोर्स वाला, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।